नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने चैनल बाजार आजकल में स्वागत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा शेयर जिसमें बड़े बड़े निवेशक भरोसा करते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मजबूत और भरोसेमंद शेयर की, जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। ये कंपनी न सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, बल्कि इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी मौजूदा स्थिति, भविष्य की योजना और क्या ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आदित्य बिरला कैपिटल का शेयर शुक्रवार 20 जून 2025 को 1.80% ऊपर चढ़कर 260 रुपये और 28 पैसे पर बंद हुआ है। इसने शुक्रवार को 52 हफ्तों का हाई यानी 263 रुपये का उच्चतम स्तर बनाया है। आदित्य बिरला कैपिटल शेयर लगातार अपने पुराने उच्च स्तर को पीछे छोड़ते हुए नया उच्चतम स्तर बनाता जा रहा है। इसका मतलब है कि निवेशकों का भरोसा इस शेयर में बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में इस शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 महीनों में इसने अपने निवेशकों को 40% का रिटर्न दिया है। यह एक संकेत है कि बाजार इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। यदि कंपनी के बारे में बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल आदित्य बिरला ग्रुप की एक मुख्य कंपनी है। ये कंपनी कई तरह की सेवाएं देती है, जैसे लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकिंग। इसका नेटवर्क भारत के हर कोने में फैला हुआ है। यह एक ऐसी कंपनी है जो आम आदमी से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक को सेवाएं देती है। इसका मतलब है कि इसका कारोबार काफी विविध और मजबूत है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही के तिमाही नतीजों की। मार्च 2025 यानी Q4 FY25 में कंपनी की आय 12,214 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कंपनी ने 691 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। पूरे साल यानी FY25 में कंपनी की टोटल कमाई 40,590 करोड़ रुपये रही और प्रॉफिट करीब 3,410 करोड़ रुपये का था। इससे साफ है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिकों की हिस्सेदारी 68.84% है। विदेशी निवेशकों ने भी 8.80% पैसा लगा रखा है। भारतीय संस्थाएं भी 9.78% हिस्सेदारी रखती हैं और आम निवेशक यानी आप और हम करीब 12% हिस्सेदारी रखते हैं। ये शेयर बड़े और छोटे निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यदि आदित्य बिरला कैपिटल का वैल्यूएशन और मापदंड की बात करें तो इसका पीई रेशियो लगभग 20 है। पीबी रेशियो 2.2 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11% है, जो ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, ये करीब 4.6 है, लेकिन फाइनेंस कंपनियों में ये सामान्य माना जाता है। डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है क्योंकि कंपनी अपने मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाती है। इसका बुक वैल्यू 110 रुपये है। यदि इसका टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये शेयर 246 रुपये पर मजबूत सपोर्ट बना चुका है। ऊपर की तरफ इसका अगला रेजिस्टेंस 262 रुपये के आसपास है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो 275 रुपये से 300 रुपये तक का सफर जल्दी हो सकता है। ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये स्तर ध्यान में रखना जरूरी है। एनालिस्ट्स भी इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। किसी भी एनालिस्ट ने बेचने की सलाह नहीं दी है। दोस्तों, कंपनी की रणनीति और भविष्य की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल आने वाले समय में डिजिटल लैंडिंग और हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा ध्यान देने वाली है। कंपनी की योजना है कि 2026 तक NBFC लोन बुक को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी में निवेश करके ये कंपनी युवाओं और नए ग्राहकों को जोड़ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जोखिमों की। सबसे पहला जोखिम है कंपनी का ज्यादा कर्ज यानी डेट रेशियो। 2025 में डेट ऑफ इक्विटी 4.59 है, जबकि वर्ष 2024 में 6.09 रहा था। दूसरा जोखिम है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती, जिससे कुछ निवेशकों को निराशा हो सकती है। तीसरा, अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो कंपनी की मार्जिन पर असर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी इन सभी जोखिमों को मैनेज करने में सक्षम दिख रही है। निवेशकों की रणनीति। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। 240 रुपये से 245 रुपये के बीच खरीदारी एक अच्छा मौका हो सकता है। ऊपर की तरफ 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस 240 रुपए के नीचे रखें ताकि किसी भी गिरावट से बचाव हो सके। धैर्य रखें और ग्रोथ पर भरोसा करें। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आदित्य बिरला कैपिटल एक मजबूत, स्थिर और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। इसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, बिजनेस डाइवर्सिफाइड है और फ्यूचर प्लान्स भी स्पष्ट हैं। अगर आप एक भरोसेमंद शेयर की तलाश में हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन हेतु वीडियो बनाते हैं। हम शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो निवेश से पहले खुद रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको ससमय मिलता रहे। कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस शेयर पर बनाना चाहिए। हम पुनः मिलते हैं एक दमदार स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।